Good morning students. Today we are going to see how to prepare a ledgers. Okay, मतलब पहले हम लोग क्या करेंगे, जो जो ट्रांजेक्शन्स है उसके हम लोग जर्नल एंट्रीज पास करेंगे. वंस वी पास द जर्नल एंट्रीज व्हाट वी विल डू, वी विल प्रिपेयर अ लेजर ऑफ वन पर्टिकुलर अकाउंट. ओके, सो व्हाट इज देयर फर्स्ट, journalize the following transactions in the books of Virat Traders. Open necessary ledger accounts, balance the account and prepare trial balance on 31st March 2019. Okay, now as I told you in the start only, first हम लोग क्या करते हैं, जर्नलाइज करते हैं. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, लेजर्स. उसके बाद वंस द लेजर्स आर प्रिपेयर वी प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस. ओके, दिस इज द चार्ट ऑफ हाउ वी प्रिपेयर द अकाउंट्स. फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, जर्नलाइज करेंगे. जो जो ट्रांजेक्शन्स है, ये जो ट्रांजेक्शन्स है उनको हम लोग जर्नलाइज करेंगे. उसके बाद हम लोग उसका लेजर प्रिपेयर करेंगे. लेजर प्रिपेयर करने के बाद देन द लास्ट स्टेप इज प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस. ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को दिया है journalize the following transactions in the books of Virat Traders, open necessary ledger accounts, balance the account and prepare trial balance as on 31st March 2019. Okay, now 2019 March 1. Virat started business with cash rupees 50,000. Okay, what he has done, he has started his business with cash rupees 50,000, cash at Bank of India 7,000, furniture 10,000. Okay, so this is the first entry. तो हम लोग हमारा लेजर जर्नल प्रिपेयर करते हैं. बिफोर वी प्रिपेयर द लेजर व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्रिपेयर द जर्नल. जस्ट अ मिनट. तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ विराट ट्रेडर्स जर्नल, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट रुपीज, क्रेडिट अमाउंट रुपीज. दिस इज हाउ योर जर्नल शुड बी. ओके, नाउ विच ईयर इट इज, 2019. Okay, March 1. He has started his business with cash at Bank of India and furniture. So cash account debit 50,000, Bank of India account debit 7,000, furniture account debit 10,000. To Virat's capital account, the total of both, that is 50,000 plus 7,000, 57,000 plus 10,000 is 67,000. So total कितना हुआ, 60,000. That it will come on the credit side of the journal book. Okay, उसके बाद हमारा नरेशन क्या होगा, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बैंक एंड फर्नीचर. नेक्स्ट द सेकेंड वन, purchase goods from Rohit worth rupees 10,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट. अभी जब हम लोग ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं, दैट डिस्काउंट वी विल नॉट शो इट इन द जर्नल बुक, बिकॉज ट्रेड डिस्काउंट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमारे जर्नल बुक में नहीं दिखाते, इट इज़ डायरेक्टली डिडक्टेड. तो हमारा अमाउंट कितना है, इट इज़ 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100, सो इट विल बी. सो हमारा डिस्काउंट अमाउंट कितना है, 1,000. सो दिस 1,000 वी विल डिडक्ट फ्रॉम 10,000, तो कितना आएगा, 9,000. सो दैट 9,000 वी विल शो इट इन द बुक्स ऑफ आवर जर्नल. दैट इज March 3rd, purchases account debit 9,000 to Rohit's account 9,000, because we have purchased goods and Rohit is the giver of the goods. So when somebody is the giver of the goods, what we do, credit the giver. Okay, so being purchased goods from Rohit less 10% trade discount. So ये जो trade discount का जो percentage है, we have to show it in the narration. Okay, हम लोगों को narration में दिखाना रहता है कि हम लोगों ने कितना डिस्काउंट डाला. So द अमाउंट विल बी 9,000 जो है वो हम लोग डायरेक्टली हमारे जर्नल बुक में दिखाएंगे. नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू सुनील
एट ₹5,000 लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट, और यहाँ पे भी ट्रेड डिस्काउंट है. सो लेट्स कैलकुलेट व्हाट इज द ट्रेड डिस्काउंट अमाउंट. तो हमारा कितना अमाउंट है 5,000, इसके ऊपर वी हैव टू कैलकुलेट 5%. सो 0,0,0,0 5 0 0 5 5 25. So 250 is the amount of what discount. So 250 we have to deduct it from 5,000. कितना आएगा 4,750. So Sunil's account debit, because we have sold goods to Sunil, so debit the receiver, and sales is an income, so it is a nominal account. The rule of nominal account is credit all incomes and gains. So Sunil account debit 4,750 to sales account 4,750, being goods sold to Sunil less 5% trade discount. So as we you all have seen, जब जब हम लोग journal entries पास करते हैं, the main important thing to pass the journal entries is what? To know the rules of account. That is personal account का rule क्या है? Debit the receiver, credit the giver. फिर हमारे रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. एंड नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. ओके, नेक्स्ट क्या है? डेपोजिटेड कैश विद ऑन March 10, deposited cash with Bank of India ₹5,000. ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया? वी हैव डेपोजिटेड कैश वर्थ ₹5,000 इन द बैंक ऑफ इंडिया. सो व्हेन कैश इज डेपोजिटेड इन द बैंक, आवर कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस. ओके, एंड बैंक ऑफ इंडिया इज द रिसीवर ऑफ द कैश. सो द पर्सन हु बिकम्स द रिसीवर, दैट पर्सन शुड बी डेबिटेड, क्योंकि पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. So March 10, Bank of India account debit 5,000 to cash account 5,000, being cash deposited with bank. Next is what? Purchase furniture from Verma on credit worth ₹20,000. तो हम लोगों ने क्या किया? फर्नीचर लिया, डेट इज ऑन क्रेडिट. सो जो वर्मा है, ही इज द गिवर ऑफ द फर्नीचर, एंड फर्नीचर इज कमिंग इनसाइड द बिजनेस. सो व्हेन गुड्स आर कमिंग इनसाइड द बिजनेस, व्हाट वी डू? डेबिट व्हाट कम्स इनसाइड द बिजनेस एंड क्रेडिट द गिवर ऑफ द गुड्स. सो March 12, furniture account debit 20,000 to Verma account 20,000. ओके, सो ये हो गया being purchase furniture from Verma. Next is what? Paid printing expenses ₹200. ओके, तो जब हम लोग पेमेंट करते हैं, इट इज़ अ एक्सपेंस फॉर अस. सो व्हेन इट इज़ एन एक्सपेंस, इट कम्स अंडर नॉमिनल अकाउंट, और रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंड कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस. सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस. सो March 17, printing expenses account debit 200 to cash account 200, being paid printing bill. Next is what? On 20, received commission ₹200. So when commission is received, it is a income for us. So when it is received, cash is coming inside the business. So debit what comes inside the business, and expenses क्या है हमारे? Sorry, commission is what? It is an income. So it will come in the nominal account. So incomes को क्या करने हम लोग? Credit all incomes and gains. So cash account debit 200 to commission account 200, being received commission. Okay, उसके बाद next on March 25, withdrawn cash from bank ₹1,000 by ATM. Now when we withdraw cash, cash is coming inside the business. Okay, और bank क्या है? It's the giver of the cash. So when cash is coming inside, it is what? Debit what comes inside the business. तो cash account को क्या करेंगे हम लोग? डेबिट करेंगे. और बैंक ऑफ इंडिया क्या है? Is the giver of the cash. So credit the giver. Okay, ये रूल है. So on March 25,
On March 25, cash account debit 1000 to Bank of India account 1000. Okay. Next is what? Narration will be being withdrawn cash from bank. Next is on 28, paid to Verma rupees 11,500 in full settlement of his account. Okay, now अभी वर्मा को हम लोगों ने कितना है, what we have done now see here, purchase furniture from Verma on credit worth rupees 20,000. क्या किया हम लोगों ने, वर्मा से हम लोगों ने वी हैव परचेज द गुड्स ऑफ रुपीज़ 20,000. जस्ट अ मिनट, आई हैव मिस्ड वन एंट्री, दैट इज पेड टू वर्मा बाय नेट बैंकिंग रुपीज़ 8,000. ओके, ये एंट्री मैंने मिस किया. ओके, सो यर व्हेन वर्मा को हम लोग पेमेंट करते हैं, कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस. ओके, दैट मीन्स नाउ यर इट इज़ व्हाट, इट इज़ थ्रू नेट बैंकिंग. मतलब नेट बैंकिंग मतलब बैंक इज इन्वॉल्व. सो बैंक इज द गिवर of the amount and Verma is the receiver. So debit the receiver, credit the giver. So Verma account debit 8,000 to Bank of India account 8,000. हो गए. नाउ एक्चुअली हम लोगों ने वर्मा को कितना पे किया ना, सी ईयर वी आर सपोज टू पे वर्मा रुपीज़ 20,000. So immediately what we have done, we have paid rupees 8,000 to him, okay, by net banking. So remaining is how much? 12,000. ओके, 12,000 रिमेनिंग है. बट यहाँ पे क्या दिया है, पेड टू वर्मा रुपीज़ 11,500. तो एक्चुअली हम लोगों ने लास्ट में कितना पे किया, 11,500. दैट मीन्स 500 डिस्काउंट वी हैव रिसीव्ड. ओके, हम लोगों को क्या मिला है, 500 डिस्काउंट. सो it will be, when discount is received, it is a income for us. Okay, so Verma actually was supposed to receive how much, 12,000, but we have paid cash how much, 11,500, and discount is received. So when discount is received, it is an income for us. So credit the incomes and gains. So Verma account debit 12,000 to cash account 11,500 to discount received account 500, being paid to Verma in full settlement of his account. Last one क्या है, paid advertisement bill rupees 500. Okay, so here it is April 30, paid advertisement bill. That means we have the cash is going out of the business and advertisement is an expense. So advertisement account debit 500 to cash account 500, being paid advertisement bill. Okay, so we will do the total. The total comes to 1,27,650. So this we have passed all the journal entries. Now हमारा next step क्या है, to do the ledgers. तो हम लोगों को पहले एंट्री पे विल गो टू द फर्स्ट एंट्री. ओके, फर्स्ट एंट्री इज दैट इज विराट हैज स्टार्टेड द बिजनेस. ये देखो हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या है, दैट विराट हैज स्टार्टेड द बिजनेस. सो जर्नल एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट 50,000, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट 7,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000 टू विराट्स कैपिटल अकाउंट 67,000. तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, लेजर प्रिपेयर करेंगे विथ विराट्स कैपिटल अकाउंट. यू कैन डू विथ कैश अकाउंट ऑल्सो, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट ऑल्सो, फर्नीचर एनी अदर, बट आई एम स्टार्टिंग विथ विराट्स कैपिटल अकाउंट बिकॉज ही इज द ओनर ऑफ द बिजनेस. So Virat capital account, ledger account, Virat's capital account, debit, credit, date, particulars, JF, that is journal folio, amount rupees, date, particulars, JF, amount rupees. Okay, so this is how your problem should be. Okay, now the first thing is what, here Virat capital account is कैश अकाउंट डेबिट, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट, ये सारे हम लोगों ने विराट्स कैपिटल अकाउंट से जब हम लोग निकालेंगे. सो दिस ऑल थ्री थिंग्स विल बी रिवर्स, ऑपोजिट, दैट विल बी, इट विल बिकम क्रेडिट. दैट इज मार्च 2019, मार्च 1, बाय कैश अकाउंट 50,000, सी ईयर 50,000, बाय बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट 7,000,
बाय फर्नीचर अकाउंट 10,000. ओके, ये जो 10,000 है इट विल, सो एज इट इज यू हैव टू राइट. सो व्हेन you have credited the account, so when you prepare the ledger, all the things which are debited should be on the credit side of that particular account. टोटल इट कितना आया हमें 50,000, 57,000 प्लस 10,000 67,000. सो टैली ऑन बोथ द साइड. यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना है, यहाँ पे एक लाइन. आई शो यू हाउ टू डू इट. See here you have to draw one line like this and tally. तो tally कितना आता है 67,000. On debit side we don't have anything till now. Okay, तो हम लोग क्या करेंगे, then we have to draw two double line on both the side. This is known as balancing the account. Then we will write 67,000 here, 67,000 here. So when we don't have anything over here, तो हम लोग क्या लिखेंगे 2019 March 31st, because it is the end of the month. Okay, March 31st. To balance carried down the total of this 67,000. On next month it will be the opening balance. So April 1 by balance brought down, carried down से क्या होगा, it will come to brought down 67,000. This is how you prepare the ledger. The first ledger it will be difficult for you all to understand, but in the next it will be very easy for you. उसके बाद हमारा फर्स्ट अकाउंट कौन सा है, कैश अकाउंट. यू कैन सी हियर कैश अकाउंट डेबिट 50,000. तो दिस इज व्हाट, यहाँ पर हम लोग दूसरा अकाउंट ड्रॉ करेंगे, डेट इज कैश अकाउंट डेबिट क्रेडिट डेट particulars JF amount rupees, date particulars JF amount rupees. Okay, तो first is what, cash account debit to Virat capital account directly March 2019 March 1 to Virat's capital account 50,000. Okay, directly लिखना है. Then ये हो गया कैश. और नाउ विल सी द सेकेंड एंट्री वेदर देयर इज एनी कैश. नो. थर्ड, देयर इज नो कैश. जो मार्च 10 को जो एंट्री हुई है उसमें लिखा है बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट टू कैश अकाउंट. दैट मीन्स कैश अकाउंट इज अफेक्टेड. सो बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट टू कैश अकाउंट, मतलब जब कैश अकाउंट आएगा तो बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा. इट इज ऑन मार्च 10. ओके, ये जो मार्च 10 है, देखो 2019 मार्च 10 बाय बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट 5,000. Okay, then afterwards we'll see any other cash account. Next is furniture to Verma account. No. Verma account to Bank of India account. Okay, no. So on March 17, see here, printing and expenses account to cash account. Cash account, when we prepare cash account, the heading will come, the entry which is debited will come on the credit side. That is March 17 by printing account 200 rupees. Afterwards on March 20 cash account to capital account. So directly cash account to March 20 to commission account, not capital, it is to commission account 200 rupees. Afterwards here see on 25th, that is withdrawn from Bank of India cash account to Bank of India account 1,000. Directly cash account on March 25th to Bank of India account 1,000. Okay, after that Verma's account debit टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीवेबल अकाउंट. सो जो हम लोग जब ऐसा अकाउंट रहता है जहाँ पे वर्मा अकाउंट डेबिट 12,000 टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट. सो जब हम लोग क्या करेंगे, तो जो कैश में जो अमाउंट है डेट इज 11,500, वही अमाउंट वर्मा में क्या करेंगे, हम लोग क्रेडिट करेंगे. सो कैश अकाउंट बाय वर्मा अकाउंट 11,500. After that is advertisement account to cash account. So advertisement account is debited, so it will be credit when it comes to cash account. So cash account debit साइड पे क्या, डेबिट साइड पे क्या था, एडवर्टीजमेंट अकाउंट. सो कैश अकाउंट by advertisement account 500. So this is how you have to prepare cash account. The next step is balancing both the side. So what you will do, you will balance both the side, that is
5,000 plus 200 plus 11,500 plus 500. Okay, this total plus 50,000, 2,000, 1,000, 200, 1,000, so that is 51,200 this side total. और यहाँ का टोटल कितना है 5,000 plus 200, 5,200 plus 11,500 plus 500, that is 12,000. So 5,200 plus 12,000, it will be 5,200 plus 12,000, 5, 6, 17,200. So which side is heavier? This side is heavier, that is 51,200. So जो side heavier है उसको क्या करेंगे हम लोग बैलेंसिंग अमाउंट लेंगे और जो डिफरेंस आता है that will come on the shortage side. Okay, क्योंकि अभी देखो यहाँ पे कितना है 51,200 and this side it is 17,200. So there is a difference of rupees 34,000. So जिस column that is डेबिट साइड और क्रेडिट साइड जिस साइड में डिफरेंस आएगा वहाँ पे हम लोग वो डिफरेंस अमाउंट लिखेंगे. दैट इज बाय बैलेंस कैरिड डाउन 34,000 इज द डिफरेंस. सो विल राइट बोथ द साइड 51,200, 51,200 on 31st March. By balance carried down 34,000. On April 1, to balance brought down 34,000. So this is how you are supposed to prepare the ledger. Next is Bank of India account debit to Virat's capital account. So next account कौन सा आएगा हमारा Bank of India account आएगा. So it will be Bank of India account debit credit date particulars JF amount rupees, date particulars JF amount rupees. Okay, so it will be first thing is what Virat's Bank of India account to Virat's capital account. So directly Bank of India account to Virat's capital account 2019 March 1 to Virat's capital account 7,000. Okay, और कहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया है हियर सी देयर इज बैंक ऑफ इंडिया. सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू प्रिपेयर द लेजर. जहाँ जहाँ है बैंक ऑफ इंडिया वहाँ पे एंट्री होंगी. सो बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट टू कैश अकाउंट, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट टू कैश अकाउंट 5,000 directly. Okay, then afterwards on 15C Verma's account to Bank of India account. So Verma's account will be credited. Okay, Bank of India account March 2019 15th March 2019 by Verma's account 8,000 rupees. Afterwards here there is C cash account debit 1,000 to Bank of India account. So Bank of India account to buy cash account 1,000. And the last one that is ये लास्ट हो गया, डेट इज कैश अकाउंट टू बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट. ओके, नाउ वी विल डू द टोटलिंग. सो हमारा डेबिट साइड टोटल कितना आता है 7,000 प्लस 5,000 12,000. क्रेडिट साइड टोटल कितना आता है 8,000 प्लस 1,000 9,000. सो आर डेबिट साइड इज हैवियर देन द क्रेडिट साइड. सो बैलेंसिंग अमाउंट किधर आएगा, बैलेंसिंग जो अमाउंट है इट विल कम ऑन द क्रेडिट साइड बिकॉज डेबिट साइड इज 12,000 एंड योर क्रेडिट साइड इज ओनली 9,000. सो 3,000 का डिफरेंस है. सो March 31st बाय बैलेंस कैरिड डाउन 3,000. 12,000 will be the balancing amount. Okay, on April 1st to balance brought down 3,000. मतलब ये अमाउंट जो है यहाँ से हम लोगों को brought down करना है. Once we tally the amount, tally जब करते हैं उसके बाद हम लोगों को वो carry forward करना रहता है. That's why it is known as brought down. Next is what? Furniture account debit 10,000 to Virat's capital account. So here furniture account debit credit date particulars amount rupees date particulars JF amount rupees. Okay, so directly furniture account 2019 March 1 to Virat's capital account 10,000 directly लिखो. और कहाँ पे फर्नीचर अकाउंट है तो देखो ना, सी here there is that we have purchased furniture from Verma of rupees 20,000. So furniture account to Verma's account 20,000. Okay,
now we don't have anything on the credit side, so directly amount डालो, that is 20,000 plus 10,000, it will be 30,000. the balancing amount will be on 31st March. 31st March को कितना आएगा, बाय बैलेंस कैरीड डाउन 30,000. सो टोटल बोथ द साइड 30,000 30,000. ऑन डेबिट साइड इट विल बी April 1 to balance brought down 30,000. So this is how we prepare the journals, ledgers, after we prepare the journal. नेक्स्ट इज योर परचेजेस अकाउंट. देखो हर एक अकाउंट के लिए हमें यहाँ पे लेजर बनाने पड़ते हैं. दैट्स वाई लेजर बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी कंपनी, बिकॉज दे विल कम टू नो अबाउट द बैलेंसिंग अमाउंट. बैलेंसिंग अमाउंट जब वो लोग फाइंड करेंगे, अगर हमारा ट्रायल बैलेंस जो है टैली नहीं होता ऑन द बोथ साइड, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट, दैट मीन्स वी हैव डन अ मिस्टेक समवेयर. ओके, नेक्स्ट इज परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट. तो यहाँ पे दो अकाउंट होंगे, परचेज अकाउंट, रोहित अकाउंट. सो परचेजेस टू रोहित अकाउंट 9,000. एनी अदर परचेजेस आर देयर? There are no other purchases over here, so directly tally the amount. That is purchases account 2019 March 3rd to Rohit account 9,000. सो बैलेंसिंग अमाउंट कितना होगा, 9,000 9,000. 2019 March 31st बाय बैलेंस कैरीड डाउन 9,000. April 1 brought down to balance brought down 9,000. ओके, देन नेक्स्ट इज द रोहित अकाउंट. रोहित अकाउंट क्या है, परचेजेस अकाउंट डेबिट 9,000 to Rohit's account. So next will be Rohit's account debit credit date particulars JF amount rupees, date particulars JF amount rupees. So Rohit account को क्या किया, purchases account debit किए थे, so it will come on the credit side. So that is 2019 March 3 by purchases account 9,000. Okay, so 2019 बैलेंसिंग अमाउंट कितना होगा, 9,000 9,000. सो 2019 31st March बाय बैलेंस कैरीड डाउन 9,000. टोटल ऑन बोथ द साइड दैट इज 9,000 9,000. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 9,000. नेक्स्ट इज योर नेक्स्ट हमारा कौन सा है, सुनील अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट. सो सुनील अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट, दोनों अकाउंट, मतलब आप लोगों को क्या करना है, फर्स्ट यू हैव टू टिक हाउ मेनी अकाउंट्स आर देयर. कैश का हमेशा बड़ा रहता है, सो कैश यू हैव टू मेक इट बिग एंड देन यू हैव टू प्रिपेयर ऑल द अकाउंट्स विच एवर दे आर रिफ्लेक्टिंग ऑन द जर्नल. ओके, तो यहाँ पे एंट्री क्या है, सुनील अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट. सो सुनील अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 4,750. नो अदर सुनील अकाउंट, यहाँ पे और कहाँ पे भी सुनील अकाउंट नहीं है. सो डायरेक्टली 2019 March 7 टू सेल्स अकाउंट 4,750. बैलेंसिंग फिगर कितना है, 4,750 4,750. सो 2019 March 31st बाय बैलेंस कैरीड डाउन 4,750. okay, then on April 1 to balance brought down 4,750. next is sales account. okay, sales is one, that is Sunil account debit to sales account. So Sunil account will be credited when it comes to sales account. So it will be sales account 2019 March 31st to balance carry 2019 March 31st by Sunil's account 4,750. any other sales account is there here? There are no sales account. okay, so they have to tally, that is 4,750 4,750. March 31st to balance carried down 4,750. okay, and by on April 1st after balancing by balance brought down 4,750. next comes the, we have prepared Bank of India account, we have prepared cash account, we have prepared furniture account. next comes the Verma account which we have not yet prepared. okay, so Verma account
to Bank of India account, that is 2019 March 15 Bank of India account 8,000, because we have paid the amount to Verma, okay. And even we have purchased the furniture, that is furniture account to Verma account. So furniture account 2019 March 1 by furniture account by furniture account 20,000, okay. Next is, here we have paid immediately Verma rupees 8,000. So March 15 to Bank of India account 8,000, okay. Afterwards we have done the settlement and they have given us the discount also. So it is Verma account to cash account to discount account, that is on 28, that is Verma account to cash account 11,500 to discount received account 500. So it is settled, both the settled, there is no difference. So directly 20,000. So this is what settlement of the account. Afterwards Verma account हो गया, Bank of India account हो गया. Now comes the printing expense account. So printing expenses account to directly cash account 200 rupees, okay. There is no other printing expense account afterwards. So it is 200 2019 March 31st by balance carried down 200, okay. Here April 1 to balance brought down 200, okay. So this is how you have to prepare each and every account. Next हो गया cash account. Cash account already बनाया हम लोगों ने. Next is also cash account which we have already prepared. Next is commission account. So commission account by cash account 200, okay. Total both the side 200. March 31st 2019 to balance carried down 200. On April 1 by balance brought down 200. नेक्स्ट कम्स वर्माज अकाउंट, हम लोगों ने ऑलरेडी प्रिपेयर किया. कैश अकाउंट वी हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड. नेक्स्ट इज डिस्काउंट रिसीव्ड विच वी हैव नॉट एट प्रिपेयर्ड, ओके. सो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट क्रेडिट टू बैलेंस डिस्काउंट अकाउnt by Verma's account 500 rupees, okay. To total side 500 March 2019 31st, that is to balance carried down 500. April 1 by balance brought down 500. नेक्स्ट इज एडवर्टीजमेंट टू कैश. सो हम लोग एडवर्टीजमेंट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे. एडवर्टीजमेंट अकाउंट 2019 March 30 to cash account. Advertisement to cash account 500 on 2019 March 31st balance, that is by balance carried down 500. Total both the side on April 1 to balance brought down 500, okay. So this is how you have to prepare the ledger. Now once the ledger is prepared, once you get the balances, the next step is to prepare the trial balance. So this is your trial balance. So let's see how to prepare a trial balance. Now first is what? Virat's capital account. Now here in trial balance it will be the balancing amount. So यहाँ पे balancing amount कितना है 67. The balancing figure जो बोलते हैं कितना है, to balance carry down 67,000. So Virat it is having a debit balance, okay. यहाँ पे debit balance है ना. So when it comes to trial balance it will be credit balance. विराट्स कैपिटल अकाउंट 67,000, बिकॉज दैट अमाउंट, ये जो डेबिट अमाउंट है हम लोगों ने कैरी फॉरवर्ड किया क्रेडिट कॉलम में, दैट इज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 67,000. सो इट विल हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस, दैट इज विराट्स कैपिटल अकाउंट 67,000. नेक्स्ट कौन सा है हमारा, कैश अकाउंट है. सो कैश अकाउंट का कौन सा है, इट इज़ ऑल्सो हैविंग अ डेबिट बैलेंस, दैट इज ऑफ 34,000. ये देखो 34,000. सो कैश 34,000, it will be on the debit side because it is having a debit balance which is brought down. Next is Bank of India account. Even Bank of India account is having a debit 3,000. So Bank of India account
3000 debit balance. Okay, trial balance as on 31st March 2019. Trial balance is very easy to prepare. Okay, it's very easy method of preparing the trial balance. Next is फर्नीचर अकाउंट. फर्नीचर को भी सेम, इट इज बाय बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000. सो इट इज ऑल्सो हैविंग अ डेबिट बैलेंस, दैट इज फर्नीचर अकाउंट 30,000. आफ्टरवर्ड्स परचेजेस अकाउंट. परचेजेस अकाउंट कितना है? इट इज परचेजेस अकाउंट इज ऑल्सो हैविंग अ डेबिट बैलेंस ऑफ रुपीज. Purchase account 9,000. Next comes the printing expenses. Printing expenses is also having a debit balance of rupees 200. So printing expenses 200. Afterwards comes the Rohit account. Rohit account is having a credit balance of rupees 900. So Rohit account 900. Afterwards Sunil account. Sunil account is having a what? Debit balance of 4,750. Sunil 4,750. Sales कितना है? It is having a credit balance of how much? 4,750. So sales 4,750. Verma's account, it is having a सेटलमेंट अकाउंट, मतलब इसका कोई भी बैलेंस नहीं है. सो वर्मा वोंट बी रिफ्लेक्टेड इन द ट्रायल बैलेंस. आफ्टरवर्ड्स कम्स द कमीशन अकाउंट. कमीशन अकाउंट इज हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस. सो कमीशन अकाउंट 200 रुपीज़ क्रेडिट बैलेंस. एंड डिस्काउंट रिसीव्ड. ओके, डिस्काउंट अकाउंट जो है इट इज डिस्काउंट रिसीव्ड. सो इट इज ऑल्सो हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस. सो डिस्काउंट 500 rupees. Okay, credit balance. Advertisement is having a debit balance of 500. So advertisement debit balance 500. Now you have to total both the side. If both the side tallies, that means your problem is correct. Here the problem is getting correct, that is having a balancing figure of how much? 81,450. So this is the step of preparing ledger and then the trial balance. Okay, in the next class we'll see one more problem on how to prepare journal, ledger and trial balance.